क्या मानेंगे? टेंस दे रहे थे ना, टेंस नहीं दे रहे थे, टेंशन दे रहे थे। टेंशन दे नहीं रहे थे, टेंशन ले रहे थे ना, टेंशन खत्म कर रहे थे। हाँ, टेंशन को क्या कर रहे थे? खत्म कर रहे थे। कहीं टेंशन खत्म कर दिए, तो आपको टेंशन क्या किए? खत्म कर दिए। अभी टेंशन कल क्या खत्म किए? बहुत ही टेंशन आ गई। हाँ, अच्छा, टेंशन तुमको बताए थे अच्छी किए थे, क्या छठियार किए थे कभी? क्या किए थे? छठियार। नाम भी रख दिए थे ना, जन्म भी हो गया था, नाम भी रख दिए थे ना, पता भी चल गया किसका क्या नाम है। तो क्या वो टेंस का क्या वो बेटा था? तो सब 3 को बेटा थे। कोई 3 को देख लेते हैं, क्या वो बेटा था? 3 को। पहला कौन था? पी लिखेंगे तो समझ जाएगा ना, पागल मत समझ लेना। पी मतलब पागल तो होता है ना, ठीक से। दूसरा कौन बेटा था? पास्ट। तीसरा कौन था? हाँ, एगो प्रेजेंट वाला है वो ठीक है। उसके बाद और क्या समझे? हाँ, और इसका 4 गो बेटा था ना, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो और इसका भी 4 गो। अच्छा, इसका 4 गो कौन बेटा था? ऐसे लिख देते, चलो लिख जाएगा। इसका 4 गो कौन था? पहला कौन था? सिंपल प्रेजेंट, यही ना। दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीसरी से समझ आएगा ना। तो यही चारों तीनों में होगा। इसमें भी क्या होगा? सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट, चारों में होगा ना। अब थोड़ा सा हमको क्या करना है? पकड़ना है। चलो, क्या करना है? पकड़ा कहने का मतलब सर क्वेश्चन देके पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? और तुमसे पूछ देंगे। मान लो क्वेश्चन लिखते हैं, हम यह लिखे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्या लिखे क्वेश्चन? बोलता हूँ ना। हाँ, बोलता है, चलेगा। मैं अंग्रेजी बोलता है, चलेगा। चला दे, चलो हम लिखे कि मैं अंग्रेजी बोलता है। दिल्ली में हम लोग नहीं चलता है। चलो, तो हमको मेन क्या है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन टेंस का है? प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है? तो प्रेजेंट को पकड़ने का लॉजिक थोड़ा सा बता दिए। क्या लॉजिक बताए थे? सर है वाला किसका होगा? प्रेजेंट का होगा। लास्ट में ह दिखे, क्या दिखे? तो ह वाला तो सीधे समझ जाओ किसका है? तो पहले टेंस पकड़ना सीखो, तब टेंस में कौन टेंस का है उस बात की बात है। पहले क्या सीख लेंगे? टेंस को पकड़ना। तो जैसे लास्ट में ह है ना, तो ह वाला तुम सीधे कर देना आंख बंद करके। आज से ह वाला लास्ट में सीधे क्या कह देगा उसको? क्लियर ना कॉन्सेप्ट? अच्छा, यहीं पे अगर हम गलती से था कर दे, क्या कर दे? हाँ, तो था वाला को सीधे कर देना। अगर हम गा कर दे तो गा वाला को सीधे कर देना। समझ में आ गया ना? चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसमें देखो तो तुम्हारा ये क्या है? सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट क्या है? ऐसे लिखेंगे। क्या चीज है? सब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ऑब्जेक्ट। गड़बड़ होगा क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? बोल रहा है, पहला दिन ही बोल दिए होंगे। इंग्लिश का मतलब हाँ, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूल गया तो। इंग्लिश का मतलब पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड्स बोलो, यही ना जी। इस 3 चीज का बात होगा ही होगा हमेशा। जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट किए, जिस दिन खत्म करेंगे, तब तक क्या बोलेंगे? पहले, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ लेकिन क्या कर दिए? पहले क्या है, फिर क्या है। अब देखो, फिर क्या है? लेकिन बताओ ये हिंदी है कि इंग्लिश है? हम ये किसका बात पता है? और ये किसका है? तो बताओ हिंदी का उल्टा है कि नहीं? हाँ सर, जैसे इसका इंग्लिश लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ लिखते हैं। जैसे इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा आई स्पीक इंग्लिश, ये होगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? आई स्पीक इंग्लिश। बोलो जरा क्या होगा? एक बार बोल दो। हिंदी क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें आई क्या है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं?
स्पीक क्या है? वर्ब। कोई दिक्कत नहीं ना। और इंग्लिश क्या है? जरा देखो कुछ अंतर लग रहा है? हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर लग रहा है? ये हिंदी का है ना, और ये किसका है? इंग्लिश का। दोनों में जरा अंतर बताओ। क्योंकि सर हिंदी में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। समझ गए ना सर? हिंदी में सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? बस इतना ही करता है। लेकिन शुरू में क्या आ रहा है? अगर इसका स्ट्रक्चर बनेगा हिंदी वाले का स्ट्रक्चर, तो पहले क्या बनाएंगे? फिर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। फिर क्या बनाएंगे? यही ना बनाएंगे। किसका? हिंदी का कि इंग्लिश का? समझ में आ गया? हिंदी का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर अच्छा इंग्लिश का बनाएगा खुद से, स्ट्रक्चर हम लिखा नहीं रहे, खुद से डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा इंग्लिश का बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे? फिर क्या बनाएंगे? फिर क्या बनाएंगे? दोनों में क्या अंतर है? समझ में आ गया? आ गया कि रटा गया? समझ में आ गया? अच्छा शुरू में क्या है? इसमें भी शुरू में क्या है? अच्छा हिंदी वाले में शुरू सेकंड में क्या है? यहाँ सेकंड में क्या है? उसके बाद क्या है? और उसके बाद क्या है? तो सर अगर मान लीजिए इसका बनाएंगे इंग्लिश, तो पहले सब्जेक्ट का ना, इसका बना रहे हैं इंग्लिश, तो पहले किसका लिखेंगे? सब्जेक्ट का लिखे हैं आई, क्लियर है ना? अच्छा अब ऑब्जेक्ट का लिख देंगे। यहाँ क्या लिखे है? स्पीक लिखे ना। अगर ऑब्जेक्ट का लिखते थे तो यहाँ पे लिखते इंग्लिश, यहाँ आता तो हम बोलते हैं आई इंग्लिश स्पीक, समझ जाता है? अगर इस स्ट्रक्चर में बना देते तो क्या बोलते हैं? आई इंग्लिश स्पीक। नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं बनता है, तुमको बोलना पड़ेगा आई स्पीक इंग्लिश, ये बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब एक नंबर में क्या बोले? सब्जेक्ट। दो नंबर में हाँ इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश की बात हम किसी को लेकर चलेंगे, उसे बोलने के लिए बात करें। एक नंबर में क्या बोला है? हाँ फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला है? यही ना। यहाँ भी एक नंबर में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और दो नंबर में क्या बोलना पड़ेगा? और फिर क्या बोलना पड़ेगा? इसका मतलब सब्जेक्ट से टिकट कटवा लेंगे। सब्जेक्ट के पास क्या करेंगे? टिकट कटवा लेंगे। अखन उल्टा चलेंगे, ट्रेन में जाकर बैठेंगे, ट्रेन आगे की ओर चलेगा, ये ना हो रहा है। सब्जेक्ट के साथ क्या करवा लेंगे? टिकट कटवा लेंगे। टिकट कट गया तो बोल दिए आज, क्या बोल दिए? अब गाड़ी में बैठे तो पहले बोलता है तब ना आएगा अंग्रेजी, पहले दरभंगा तब ना समस्तीपुर। यहाँ ट्रेन में बैठे तो आगे की ओर जाएगा ना, ऐसे जाना है ट्रेन। पहला टिकट काटने के बाद ट्रेन कैसे जा रहा है? ये बोगी नहीं, ये मेन गेट है, टिकट कटेगा यहाँ पे, क्लियर ना? और उसके बाद से जाएंगे ना तो पहले इसका बनाना है इंग्लिश, तो पहले किसका बनाएंगे? मैं का। फिर किसका बनाएंगे? बोलता है बोलो, बोलता हूँ कर दो, तो मुझे घबराता होगा कैसे बोलो। चलो लो पहले मैं का, फिर तीसरा नंबर में समझना के ना। तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा इंग्लिश का क्या हो जाएगा? हम लोग गलती करते हैं, जब हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो हम लोग पहले सब्जेक्ट बोलते हैं और फिर अंग्रेजी का बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को बोलना है वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट रहे ना रहे, कम से कम सब्जेक्ट का वर्ब रहेगा। कोई भी बात बोलेंगे तो तीसरा नंबर रहे ना रहे, लेकिन दो पहला दूसरा रहेगा, मतलब सब्जेक्ट का वर्ब रहेगा। जरा सोचो कि इस क्वेश्चन में अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी तो क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? दो रहेगा, खाली आई तो बोल नहीं सकते। तो हिंदी क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं बोलता हूँ। हिंदी क्या होगा? हिंदी बोल, हिंदी मैं बोलता हूँ। इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश में ये उड़ेगा कि ये उड़ेगा? इंग्लिश। तो बोलो जरा क्या बोलेंगे? समझ आ गया ना? लेकिन कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। ऑब्जेक्ट रहेगा ना? ऑब्जेक्ट रह ही सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता। कितना बात समझ आ गया ना? लिखो बेटा, ये लिखो स्ट्रक्चर, ये तो लिखा है ना? टेंथ को तो लिखिए ना, कल करेंगे ना, क्या दिक्कत है? इसका क्लास छुट्टी के समय भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे भी करेंगे?
फिर तो अच्छा वीडियो आएगा, तो आगे रखते हैं। तो लाइट लगाएंगे आगे तो बैठ के मोबाइल बना पाएगा रूम में, जो मगर लगा देंगे 3 हो जाएगा ना, तो आना पड़ेगा ना किसी में। किसी के कलेक्शन था, कलेक्शन तो है मेरे क्लास में चल रहा है, मजा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है तो वीडियो देख लेना ना, देख ही लेना। तुमको दादा पोता सभी बोलेंगे, तुम क्या कथी बोल रहे हैं, कभी दादा कभी पोता कभी बेटा, तुमको और लगेगा, हम ना चाहते कि तुमको और लगे। हम चाहते हैं 100 बॉल क्रिकेट 100 बॉल कैच हो, मतलब 20 ओवर तुम्हारा बॉल कैच होना चाहिए, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पास्ट का भी क्या वो बेटा हो जाएगा 4 गुना जी, तो याद करो कौन कौन, सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो नाम से याद हो गया होगा, करिए याद करवा दिए। इसमें भी क्या हो बेटा 4 गुना, पहला कौन सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट। क्लियर ना, नाम सब याद हो गया होगा ना, एकदम जुबान पे है ना, याद पड़ेगा। बेटा है तो यहाँ पे हिंदी का स्ट्रक्चर लिख दे, क्या हो जाएगा हिंदी का स्ट्रक्चर, पहले क्या सब्जेक्ट, फिर क्या, फिर क्या, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, छापे है कि समझे इसको, समझ गए ना कैसे हुआ है, क्वेश्चन लिख करके देखे तो ऐसे हो रहा था। अब क्या है, हमको मेन आप सीखना है टेंस को पकड़ना। क्या सीखना है, पकड़ने आ जाएगा ना, बनाना बहुत आसान है, वो ज्यादा टाइम तुमको नहीं लगेगा, स्ट्रक्चर लिखने में बता देंगे। तुमको मेन टेंस पकड़ना सीखना। क्या सीखना है, पकड़ना सीखना। कैसे टेंस को क्या करेंगे, पकड़ेंगे। टेंस को कैसे क्या करेंगे, पकड़ेंगे। जैसे हम कुछ बोले तो कैसे पता चलेगा कौन टेंस का है, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना, या कोई ना कोई हिंट होगा ना। हाँ हिंट्स है, क्या चीज है, हिंट्स है। जैसे क्या बोले कि लास्ट में है हो हु रहे, तो किसका होता है, बोले थे ना, क्या सब रहेगा लास्ट में, हाँ है रहेगा हो, और क्या रहेगा है हो ना, है हु और हो। तो ये हिंट्स है, ये क्या चीज है, तो पकड़ गया ना किसका है। अच्छा कल का अपना बात याद करो, और इसको कैसे पकड़ेंगे, पास्ट में था थे बोला करो, कैसे पकड़ेंगे, था थे थी देखेंगे तो देखते ही मात्र कर देंगे किसका है। अच्छा फ्यूचर वाला कैसे पकड़ेंगे, का गे और बी, ठीक ना, तो ये किसका हो जाएगा, फ्यूचर। अब सर ये ह हु है ये चारों में होगा, हाँ ये चारों में होगा, नहीं समझ में आया, किसका 4 गो बेटा है तो चारों के पापा के नाम एक ही ना होगा, चारों के बाप का नाम अलग अलग हो जाएगा। ये किसी और चचा का बोलेगा, फिर मौसा का उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर क्या ना बोलेगा। तो कहने का मतलब जब बापे है हु हो तो चारों में ना है हु हो आएगा। इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। ये बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे आप, डाउट है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लगे तो बोल देना, घबराना नहीं है, शर्माना भी नहीं, आ जाओ। अच्छा पास्ट का क्या होता है, हिंट्स था थे थी, तो इसमें भी था थे थी, इसमें भी था थे थी, इसमें भी था थे थी और इसमें भी। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब सर था थे थी वाला भी 4 हो जाएगा, है हु हो वाला भी क्या हो जाएगा, तो पकड़ना मुश्किल लगेगा नहीं थोड़ा सा, तो उसके लिए अलग से हिंट्स देंगे विजय देंगे। इसमें देखो गागे की वाला कौन होता है, फ्यूचर, तो इसमें भी गागे की, कंटिन्यूअस में भी, इसमें भी, इसमें भी, समझ आ गया ना, चारों में होगा गागे की।
हम वही पकड़ना मैंने सीखेंगे। जैसे हम लिखे, अच्छा सिंपल को पकड़ना बहुत आसान है। ये जो है वो हो रहा है ना ताते ती के साथ रहता है ज्यादातर। हिंट्स बता रहे, हिंट्स किसके साथ रहेगा? ताते ती के साथ रहेगा। तो ताते ती के साथ रहेगा तो सीधे बोल देना ताते ती के साथ है तो क्या बोलेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन लिख के देखते हैं। जैसे हम लिखे कि मैं अंग्रेजी जानता हूं। लो मैं अंग्रेजी जानता हूं, लिखे ना। अच्छा देखो, अच्छा है वो है, ये किसका होता है? अच्छा पहली बात कि सर ये बताइए टेंस है कि नहीं, ये भी तो मेन है। आप तो हमको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पकड़ना सिखा दिए, ये भी तो बताइए कि टेंस है कि नहीं है। तो बताओ ये टेंस है? नहीं, तुम रटल है, तुमको पता है कि हम लिखे तो टेंस से लिखे रहोगे। तो इसलिए हम बोला है कि तुमको पता है कि हम जो अभी लिखा पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? हम एग्जांपल किसका लिखे होंगे, इसलिए तुम तुक्का मार दिया। क्या मार दिया? तुक्का मारा कि नहीं मारा? हाँ मारा, नहीं मारा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एग्जांपल लिखे, जैसे हम लिखे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। क्या लिखे हम? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। जिसको बोलेंगे वही बोलेगा। हाँ अब बताइए ये टेंस है? हम बोलेंगे सबने तुक्का मार दिया तो उनको सब पता है कितना आता है कितना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी लास्ट में क्या है? है ना, है कि नहीं? है। यहाँ भी लास्ट में क्या है? तो ये टेंस है, ये पहली बात टेंस है। लेकिन हॉ से नहीं पकड़ेंगे। हॉ से क्या पकड़ाता है? सिंपल। हॉ से पकड़ाता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना। हॉ से क्या पकड़ाता है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? थॉ से क्या पकड़ाता है? प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? गॉ से क्या पकड़ाता है? प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर? टेंस थोड़े पकड़ना दिखाया तुमको, टेंस पकड़ना सिखा देते हैं। तो देखो टेंस कुछ नहीं होता दुनिया में, टेंस इसमें नहीं लिखा रहता है। वर्ब देखना पड़ेगा कि वर्ब है कि नहीं है। अगर कोई पूछे कि टेंस का कोई दूसरा नाम बताओ, देखो अगर दूसरा नाम रख लीजिए, किसका? कोई पूछे कि टेंस का दूसरा नाम, तो बोलना टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है। लो आज से बोलना किसका दूसरा नाम? हाँ दूसरा नाम, नया नाम। एक आदमी को दो नाम नहीं होता है। मोटा रहेगा तो मुटवा, और रियल में नाम रहेगा उसको नाम रहेगा सोनू। अब बिहार में देखो और नाम चलता है, लोग नाम को बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़ता है? लास्ट में आ लगा करके। किसी का नाम रहेगा सोनू तो लोग कहेगा सोनुआ, नहीं कहता है। नाम रहेगा मोनू तो लोग उसका बोलेगा मोनू। लड़की में रहेगा गीता तो गीतिया, सीता तो सीतिया। यही ना होता है? चल कल नहीं होता है। हाँ ये आ जाओ। तो यहाँ भी टेंस का दो नाम है। टेंस को टेंस मत समझो, टेंस को तुम आपसे वर्ब समझना। पढ़ाएंगे टेंस, लेकिन तुम क्या समझना? वर्ब है तो वो टेंस होगा, वर्ब है तो वो क्या होगा? टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ क्या जानना ना, तब बोले थे जानता मतलब जानना, जानता मतलब खेलना मतलब खेलता। हम लोग जो बोलते हैं खेलना, लेकिन जब टेंस में घुसता है तो खेलना। जैसे बोलेगा कि मैं खेलता हूं, क्या बोलेंगे? मैं खेलना हूं, ऐसे बोलते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे यहां लिखे कि मैं खेलना का क्या होता है? खेलने ना बोलते हैं। प्ले का इंग्लिश क्या होता है? हिंदी। खेलना ना, तो हम लोग बोलेंगे मैं खेलना हूं, तो सामने लगा सुनाई देगा कि मैं बेलना हूं लेके आएगा। तो देखो खेलना है बोलते हैं, हम इसको पलट देते हैं। इसको क्या करते हैं? बोलते समय खेलना हूं नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बोलते समय हाँ हम लोग बोल देते मैं खेलता हूं। देखो मीनिंग लगेगा प्ले ही। प्ले का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? खेलना। लेकिन वो हिंदी बोलते समय बोलते हैं मैं खेलता हूं बोलते हैं, मैं खेला हूं बोलते हैं। तो इसका मतलब मन में डाउट आता होगा सर खेलना का अलग होता है खेलता का? नहीं नहीं नहीं, एक ही होता है, प्ले ही होता है। यहाँ पे लगेगा प्ले, प्ले वर्ब है ना, तो प्ले ही लगेगा। बस ये देखना है कि वर्ब का 5 गो रूप होता है ना, मुंडी क्या गो? तो देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा लगेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ क्लियर है ना? चलो देखते हैं।
इसका इंग्लिश बनाएंगे तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और खेलना होगा क्या होता है? देखो ई जमार नहीं लगा हुआ है, ई जमार नहीं लगेगा भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई जमार का यूज नहीं करना है, बस इस बात को याद रखो। किस में नहीं करना है? किसका यूज नहीं करना है? ई जमार को भूल ही जाओ तुम, कुछ होता भी है। अभी तो बताया भी नहीं है 5 क्लास में, ई जमार के बारे में बोले है, समझो दुनिया में नहीं है अभी उसका जन्म होगा तो हम बता देंगे, होगा तो बता देंगे। तो यहाँ जैसे लोग सोचता है कि मैं खेलता हूँ का होना चाहिए सर आई एम प्ले, मन में ख्याल आ रहा था ना, एरर। मैं खेलता हूँ का क्या होगा? आई प्ले कि आई एम प्ले? हाँ, एम हटाएंगे तो सही होगा, एम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? काहे पता है? देखो ई भी वर्ब है, ई भी वर्ब है। देखो ई भी क्या है? वर्ब है। और ई भी क्या है? तो बताओ एक जंगल में 2 गो शेर रहेगा? नहीं रहेगा। काहे गलती समझना गया ना कि एक जंगल में सर 2 गो शेर या तो ई वाला आएगा या तो ई वाला आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, तो ई वाला हट जाएगा, ई वाला क्या होगा? हट जाएगा। काहे पता है? वर्ब में भी कैटेगरी है, एगो मेन वर्ब एगो हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन बोले? एगो मेन वर्ब एगो, तो ई एम है हेल्पिंग वर्ब और प्ले है मेन वर्ब। तो बताओ मेन आदमी रहेगा कि हेल्पिंग वाला रहेगा? मेन ना रहेगा, मेन रहेगा तो हेल्प वाला चला जाएगा, मेन नहीं रहेगा। अब समझ आया? मेन आदमी नहीं रहेगा, जैसे घर के मालिक कौन होते हैं? पापा। पापा नहीं है तो तुम ही ना कहेगा बताइए क्या बात है, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो मेन आदमी है कि पापा नहीं है तो हेल्प कर देते हैं, उनका कोई भी काम था, पैसा ही लेना था ले लेंगे, हेल्प कर देना। तो मेन तो जब पापा रहेगा तो बोलेगा बताइए क्या बात है? पापा कान पकड़ के चांद दिखा देंगे, कहेंगे आओ 5 स्टार देते हैं तुमको, 5-6 को, इसी 5 स्टार में पूरा कोरोना छूट जाएगा तुमका। तो ध्यान रखना, तो समझना है ना? ये कौन वर्ब हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं एम भी। मेन वर्ब को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एम भी। और हेल्पिंग वर्ब को एच भी। हां, कोरिया वाला बात तो समझ आ रहा है ना? हां, हमेशा चलेंगे कोरिया वाला। पहले इतना लिख लो, ये पॉइंट लिखो, ये बता मतलब तुमको वर्ब समझना पड़ेगा टेंस समझने के लिए। क्या समझना पड़ेगा? हां, टेंस सीखना है तो मतलब तुमको मेन क्या सीखना पड़ेगा? वर्ब। वर्ब को अच्छे से सीखना। पूरा इंग्लिश में कौन नाचेगा? टेंस नहीं, वर्ब आता है मतलब टेंस आता है। वर्ब को नचाओ, बस वर्ब को नचाना सिखा देंगे तुमको हम। कब कहां कौन वर्ब कैसे यूज करेंगे, यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, काहे करेंगे, सब बात समझना है। सर ये क्या है? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? बोल सकता हो, ये मॉडल्स है। हाँ देखो सकना है, सकना होता है कि क्वेश्चन में सकता हो जाता है। देखो रियल में होता है खेलना ना, लेकिन बोलते समय क्या हो जाता है? खेलता। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ भी होता है, जैसे रियल में होता है सकना, रियल में क्या होता है? सकना। सकना का इंग्लिश क्या होता है? सकना का इंग्लिश क्या होता है? तो रियल में होता है सकना, लेकिन बोलते समय तो बोलेगा मैं अंग्रेजी बोल सकना हूँ, नहीं सकता। हाँ क्या बोलना पड़ता है? होता है सकना, लेकिन लोग बोलता है, समझना है ना? होता है खेलना, लेकिन लोग बोलता है खेलता। होता है लिखना, लेकिन लोग बोलता है लिखता। तो दोनों का इंग्लिश अलग अलग होगा? नहीं नहीं नहीं, एक ही होगा। हाँ, मतलब खेलना का भी प्ले और खेलता का भी प्ले। हाँ, दोनों का एक ही होगा, पहले ही यूज होगा, अलग से यूज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग के मन में डाउट आता था तो खेलना का अलग होगा और खेलता का नहीं नहीं नहीं, हिंदी में बोलो, मैथिली में बोलो, भोजपुरी में बोलो, उर्दू में बोलो, बंगाली में बोलो, तेलुगु में बोलो, कोई भी लैंग्वेज बोलो, इंग्लिश में एक के वो होता है, बस इतना है। बेटा यस सर। थोड़ा सा हमको मेन क्या समझना पड़ेगा टेंस समझने के लिए?
कोई अगर टेंस सिखाना चाहता है तो तुम्हारे पास क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए? कहीं हम बात पूरा किसका करेंगे? हम टेंस का बात कम करेंगे, वर्ब का बात ज्यादा। तो तुम ही बताओ तो किसका ज्ञान होना चाहिए? तो वर्ब का ज्ञान हो जाएगा तो टेंस का ज्ञान अपने मन हो जाएगा ना। हाँ, टेंस सीखना है तो चुपचाप वर्ब सीख लो, टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, किसके बाद जाना भी नहीं पड़ेगा तुमको। चलो तो वर्ब को छीलते हैं, मेन वर्ब को छीलना ही पड़ेगा टेंस सिखाने के लिए। जैसे देखो यहाँ देखो ना, यहाँ जो कैन है, ये कैन तुमको मॉडल्स है, कैन तुमको क्या है? मॉडल्स है। यहाँ क्या लिखे? हेल्पिंग वर्ब ना। यहाँ क्या लिखे? तीन को तो ऐसे समझ में आ गया सर, तीन तरीके का नहीं है। यहाँ कौन वर्ब है? एक हुआ। यहाँ कौन वर्ब है? दो हुआ। यहाँ कौन वर्ब है? मॉडल्स भी वर्ब है। तो क्या वो हो गया? तीन तरह का ही हो गया। इसका मतलब हमको वर्ब बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि हमको आगे बात समझ में आने लगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मिटाए? चलो अच्छा, इसका इंग्लिश बनाएगा तो क्या बनेगा? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, जानता हूँ ना, मैं का क्या होगा? आज। जानता हूँ का पहले बनाओ। देखो एक नंबर में किसका बनाएगा? एक नंबर में मैं का, दो नंबर में जानता हूँ, तीन नंबर में समझा गया ना। तो पहले मैं का क्या होगा? बोलो जरा। जानता हूँ का नो। अंग्रेजी का सीधी इंग्लिश ना, आई नो इंग्लिश। क्लियर? अच्छा इसका बनाओ तो मैं एक नंबर में किसका? हाँ पहले नंबर बताओ, नंबरिंग आ जाएगा ना, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। दो नंबर में सकता हूँ का, हाँ दो नंबर में किसका बनाएंगे? सकता हूँ। तीन नंबर में बोलना का, चार नंबर में, चार दो नंबर इसमें क्या दिक्कत है? तैयारी करो। हाँ देखो पहले क्या लिखेंगे? आई, फिर क्या लिखेंगे? कैन, फिर क्या लिखेंगे? स्पीक, फिर क्या लिखेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। हिंदी क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। क्लियर है ना? चलो हमेशा सब कुछ का इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलना है, एकदम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश दोनों चलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, लिख कर, पढ़ कर, बोल कर, सब तरीके से सीखना पड़ेगा, कंडीशन दिमाग को लगा कर। मिटा है ये सब चीज मिटा दे, इंग्लिश ही ना, आई नो इंग्लिश। मैं खेलता हूँ का क्या बनेगा? मैं खेलना हूँ होता है, हो भी नहीं करता है सर। हाँ तो इंग्लिश कहाँ से होगा? सब मिटा दे, काफी है, सब काम करेंगे, काम करेगा फिर बनाएंगे। अब देखो मेन क्या समझना? भर ना, तभी अगला क्लास में मिल पाएगा। क्या लिखे यहाँ पर? भर। भर समझ में आ जाएगा तो टेंस अपने आप समझ में आने लगेगा। तो देखो पहले देखो भर का छठियार करवाना पड़ेगा, पहले जन्म, फिर छठियार और फिर नामकरण, तीन बात होगा ना। क्या क्या? जन्म, छठियार और नाम। तो चलो भर का जन्म करवाते पहले। भर का जन्म हो गया, हिंदी से जो भी इंग्लिश होता है ना सब क्या होता है? काम। जो भी दुनिया में ना करें, दुनिया में जो भी काम होगा ना उस काम को क्या बोलते हैं? तो बहुत सारा काम होता है ना, तो सब काम को क्या बोलेंगे? क्लियर ना? नाम को नाउन बोलते हैं, नाम को क्या बोलते हैं? और काम को क्या बोलते हैं? याद करो वाला दिए ना। भारत का क्या हो बेटा? दो गो बेटा। लो आगे लंबा लाइन करते हैं। भारत का क्या हो बेटा? भारत का सर दो गो बेटा। कौन कौन? पहला बोलना मेन भर, पहला क्या बोलेंगे? मेन भर। भर तो वहीं लिखा है तो यहाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं ना है। पहला हो गया मेन भर। अच्छा दूसरा बोलना हेल्पिंग भर,
क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? अच्छा, कहीं कहीं बुक में इसका एक और नाम है, इसी का एक और नाम है, लिख देंगे, लिख दे, एक्सिलरी, AUXILIARY। क्लियर ना? तो बताओ जरा वर्ब का क्या हो बेटा? ये तो समझ में आ गया कि सर वर्ब का क्या हो बेटा? तो वर्ब का दो गो बेटा, कौन कौन? एगो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो कम से कम हेल्पिंग याद रखो। कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट में लिखा लगा HB, तो गलती लिखा है, सही लिखा है? H से क्या हेल्पिंग का शॉर्टकट क्या हो गया? H। अब वर्ब का शॉर्टकट क्या हो गया? V। तो शॉर्टकट क्या हो गया सर? सही बोलेगा ना? अगर हम कहीं पे HB लिख देंगे तो समझ जाएगा ना? क्या समझेगा? हेल्पिंग। अच्छा, मान लो ये नाम हमको याद नहीं है, भूल गए, भुलक्कर है एक नंबर का, तो भूल गया ना, तो कौन नाम है? एक्सिलरी। एक्सिलरी का शॉर्ट पहला लेटर क्या है? हाँ, शॉर्टकट पहले लेटर से बनता है ना, पहला क्या है? ए। अब वर्ब का पहला लेटर क्या है? तो शॉर्टकट क्या बना? सर ए। ये तो समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? HB। एक्सिलरी वर्ब को क्या बोलेंगे? AB। दो बात क्लियर हो गया। तीसरा, अच्छा, M का पहला लेटर क्या है? M ना, मेन का। अच्छा, वर्ब का पहला? अच्छा, सब तीनों नाम समझ में आ गया हमको। कभी बोलेंगे MB, कभी बोलेंगे HB, या बोल देंगे हम मेन AB को भूल जाएंगे। बुक में ज्यादातर ये लिखा रहता है, हमको ये कहने में आसान लगता है और बच्चा को सिखाने में आसान लगता है। हेल्पिंग से समझ जाता है कि हेल्प करने वाला बात होगा। देखो, हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना ना। तो हेल्पिंग वर्ब का बात होगा तो कैसा काम होगा इसका, जरा सोचो तो। इसके नाम से इसका काम झलक रहा है, कैसा काम होगा? हेल्प करने वाला। जब ये हेल्प करने का बात होगा तो किसको उठा के लाएंगे? समझ में आ गया ना? तो ये हेल्प करते रहता है। अच्छा सर, किसको हेल्प करता है? या देखो मेन वर्ब, समझा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। ऐसे बोलो, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। हम बोले कुछ, तुम बोले कुछ, हम आगे बोलो पीछे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो किसका हेल्प करेगा? मेन वर्ब का हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गया ना? अब हेल्प करवाते हैं। अच्छा, अभी हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं सीखना है। अभी हमको हेल्पिंग वर्ब, हम एक चैप्टर भर भी पढ़ाएंगे ना, अब सीख पढ़ाएंगे। अभी हमको मेन जरूरत है किसका? हम लोग प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं ना, प्रेजेंट में भी पहला सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या सीखेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट में तुमको जरूरत पड़ेगा किसका? तभी हेल्पिंग की सीखे। जहां जो जरूरत पड़ेगा वहां बताएंगे। खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हंडी लेके बैठते हैं कि थोड़ा सा चावल ले लेते हैं, घटता है तो फिर मांगते हैं ना, वही बात होगा। जहां घटेगा हंडी लेके हम आएंगे, जहां घटेगा हंडी लेके कौन आएगा? तो हंडी मेरे पास रहेगा, तुमको बस चापना है। घटे कौन सा लेके आलू गोभी लेके आइए, फिर घटे सकड़ू लेके आइए, समझा गया ना? हाँ, दाल घटेगा ना, दाल चलेगा, चावल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन अभी हमको क्या घट रहा है? क्या घट रहा है? मेन वर्ब घटेगा। सिंपल प्रेजेंट में पहला जो टेंस है, 12 को टेंस होगा ना, तो पहला जो टेंस है वहां हमको जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? किसका जरूरत पड़ेगा? तो हंडी लेके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, मेन वर्ब का 5 को बेटा, बेटा ना समझो मुंडी है, बेटा नहीं, ये मुंडी है। समझना गया ना? क्या बोले थे? रावण 5 गो, रावण 10 गो, रावण का 10 गो मुंडी, रावण का 10 गो मुंडी, रावण क्या गो? देखो यही बात है। तो मेन वर्ब का 5 गो बेटा नहीं है, 5 गो नहीं, मेन वर्ब का 5 गो मुंडी। मेन वर्ब का क्या गो मुंडी? तो सर कौन कौन? देखो, पहला को बोलना V1, V मतलब वर्ब का मतलब पहला, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। कौन सा हो गया? अब बताओ, देखो कॉमन सेंस बनाओ, ये बताओ इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा बताया है, एक बार समझ दिए तो हो रहा है ना? अच्छा जरा बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? तीसरा। यहाँ क्या लिखेंगे? चौथा। यहाँ क्या लिखेंगे? पांचवा। अच्छा समझ में आ गया? मुंडी 5 गो। तो बताओ जरा वर्ब का क्या गो मुंडी? 5 गो मुंडी हेल्पिंग वर्ब का होता है कि मेन वर्ब का होता है? हम बोलेंगे वर्ब का 5 गो मुंडी होता है, तो वर्ब में भी तो 2 गो ना, कौन कौन? मेन और, तो 5 गो मुंडी किसका होता है? हेल्पिंग वर्ब का? नहीं, कौन वर्ब का होता है? मेन वर्ब का। अच्छा सर, मेन वर्ब दिखता कैसा है? सो तो बताइए हमको, मेन वर्ब दिखता कैसा है? तो जो भी तुम हिंदी का इंग्लिश लिखता है ना, वो मेन वर्ब होता है। कोई भी काम, जैसे हम यहाँ लिखे खेलना, इधर लिखते हैं हम यहाँ क्या लिखे?
खेलना। खेलना का इंग्लिश बताओ प्ले पहले। ये मेन वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? कोई पूछेगा तो बता देगा आपसे। लास्ट में क्या आ रहा है? ना। अच्छा, हम लिखे दौड़ना। क्या लिखे? दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। ये कौन वर्ब है? कैसे पकड़ रहे हैं? ना से पकड़। ट्रिक दिए थे ना। अच्छा, हम जैसे लिखे यहाँ पे लिखना, क्या हो जाएगा बोलो जरा? राइट। लास्ट में क्या आ रहा है? ना। यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है? ना। यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है? ना। ये सब तीनों अगर पूछेंगे तुमसे, तीनों कौन वर्ब है? कौन वर्ब है बताओ जरा? वर्ब है ना? पहले ये बताओ वर्ब है कि नहीं? हाँ सर वर्ब है। अच्छा, वर्ब में पूछेंगे कौन वर्ब है, क्या बोलेगा? मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। एमबी लिख देंगे। अच्छा, अब मेन वर्ब तुमको समझ में आ गया ना? अब मेन वर्ब में दिक्कत होगा हेल्पिंग वर्ब में। जब बताएंगे ये दिक्कत दूर कर देंगे। तुम्हारा जितना भी दुख है सब हम हरेंगे कनी कनी करके। पहले किसका दुख हर रहा है? मेन वर्ब का दुख हर लिए कि बाकी है? नहीं हर लिए। कहां बात है? तुम नहीं पकड़ देगा। अब हम बोले दो तीन को, बोलो तो चाहना वन कौन वर्ब है? मेन वर्ब है कि नहीं? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ आ रहा होगा। यहाँ इमेज बन रहा है ना, इमेज बन रहा है तो इन्हीं के रट के बोलना, सीधे तुम तुक्के लगाना कि सब कुछ बोलेंगे हम बोलेंगे मेन वर्ब। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, एक समझ बनाना आराम से, तब याद हो जाएगा। आ जाओ। अच्छा, अब ये हमको जरूरत पड़ेगा दो को। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका जरूरत पड़ेगा? हाँ, टेंस। जैसे टेंस जो बोले थे, तो टेंस में पहला जो तुम्हारा था, पहला टेंस क्या बनेगा? सिंपल ना। पहला क्या बनेगा? सिंपल। हाँ, उसके बाद प्रेजेंट टेंस। टोटल क्या वो टेंस पढ़ाना है हमको? 12 को पढ़ाना है। तो पहला पढ़ाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल वाला पढ़ाएंगे। कैसा पढ़ाएंगे? सिंपल वाला। तो इस टेंस में तुमको जरूरत पड़ेगा किसका? जरूरत पड़ेगा वर्ब का। एक बात तो समझ आ क्या है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है जरा बताओ। पहले क्या? सब्जेक्ट, फिर क्या? फिर क्या? है तीन चीज ना। तो सर ये तो हम पकड़ लेंगे सब्जेक्ट। राम मोहन सोहन या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, या तो नाउन मतलब कोई ना कोई नाम, या तो प्रोनाउन जो नाउन के बदले आता है, यही ना। अच्छा, यहाँ भी यही सेम बात। सब्जेक्ट भी होता है नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी होता है क्या क्या? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन का जरूरत कहाँ पड़ता है समझ में आ गया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पड़ता है, इसलिए पढ़ते रहते हैं हम लोग। नाउन पढ़ते हैं, पढ़ तो रहा था तुमसे उतना दिन से, लेकिन पता नहीं था कि उसका जरूरत कहाँ पर पड़ेगा। जरूरत कहाँ पर पड़ेगा? सब्जेक्ट। वही चीज क्या होता है? सब्जेक्ट। वही चीज क्या होता है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर ना। अब हमको मेन क्या देखना है? वर्ब ना। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ में हमको वर्ब का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? वर्ब का। अच्छा, ये जो सिंपल प्रेजेंट सर वर्ब का जरूरत पड़ेगा, तो ये बताइए कि मेन वर्ब का जरूरत पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा? तो किसका जरूरत पड़ेगा ये तो समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब का जरूरत इस टेंस में नहीं है। किसका जरूरत पड़ेगा? मेन वर्ब का। ठीक है, लिखते हैं अच्छे से। मेन वर्ब पहले तो लिखो वर्ब का जरूरत पड़ेगा। पहले किसका जरूरत पड़ेगा? वर्ब का। इसका हो गया काम। वर्ब में भी किसका जरूरत पड़ेगा? मेन वर्ब का। क्लियर यहाँ पर? मतलब यहाँ पहुंच गए, उधर नहीं जाना, किधर जाना है? इधर जाना। अच्छा, अब सर मेन वर्ब में तो 5 ग्रुप है। क्या ग्रुप है? वर्ब फाउंड बोलते हैं, किताब में लिखा रहता है। तो मेन वर्ब में क्या ग्रुप है? अब ये बताइए ना, कैमा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कैमा? हाँ नहीं, 2 को जरूरत पड़ेगा इसमें 2 को जरूरत पड़ेगा। कौन कौन? देखो कौन कौन जरूरत पड़ेगा। एक तो पड़ेगा पहला और एक पड़ेगा तुमको 5। अब समझ में आ गया? यही 2 को लगाना है। कोई भी कहे वर्ब का पहला 5वां लिखल रहे तो आंख बंद करके उसको कौन टेंस का देगा? समझ में आ गया ना? क्या क्या लिखा रहेगा तो कैसे समझेंगे? वर्ब का क्या में लिखल है? अब वर्ब का क्या में लिखल है उसको तुम आप से क्या कर रहे? क्या है कि सब्जेक्ट तो सब में होगा, ऑब्जेक्ट खाली क्या बदलते रहेगा? वर्ब। तो वर्ब को बदलना सिखा दिए ना, पकड़ना सिखा दिए, पकड़ लेगा से ना कौन टेंस का है। एक क्वेश्चन लिख के चेक करे। आगे लिखते हैं, जैसे बोलेंगे आई वांट टू गो, ये लिखे आई वांट टू गो। क्या लिखे? अच्छा जरा बताओ, ये तुम्हारा क्या है? क्लियर है ना? अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी वर्ब है। मैं लेकिन सब्जेक्ट के बाद मतलब रहता है। किससे मतलब रहेगा तुमको?
मेन किससे मतलब रहेगा, आगे भी कहीं वर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन मतलब वो क्या मतलब रहेगा, सब्जेक्ट के बाद से। ये एग्जांपल में एक और एग्जांपल नीचे लिखता हूं, उसको भी देखना। आई स्पीक इंग्लिश, क्या लिखे जरा बोलो, आई स्पीक इंग्लिश, क्या लिखे। अब देखो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, मतलब ही नहीं है। इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ही नहीं है। अच्छा सर सब्जेक्ट में बताइए नाउन है कि प्रोनाउन है, तो बता दो नाउन है कि प्रोनाउन है। आई किसी का नाम होता है, आई नाम के बदले यूज करते हैं। मेरा नाम तो कुछ और होगा, लेकिन हम नाम लेके बोलते हैं कि बोलते हैं मैं, नाम लेके बोलते हैं। मान लो मेरा नाम अमिताभ बच्चन है, क्या नाम है, तो हम बोलेंगे कहीं पर कि बोलेंगे अमिताभ बच्चन इंग्लिश पढ़ाता है, हम बोलेंगे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देखो नाउन बोले, नाम बोले कि आई बोले, अमिताभ बच्चन बोले कि आई बोले, तो अमिताभ बच्चन नाउन है, लेकिन आई क्या है, प्रोनाउन है। नहीं बताया, प्रोनाउन बताए थे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब पी मतलब क्या, समझ में आ गया ना। अच्छा यहाँ इंग्लिश नाउन है कि प्रोनाउन है, बता दो जरा। नाम है ना, क्या चीज का नाम है, तो भाषा लैंग्वेज है, उसका नाम है, तो नाम को क्या बोलते हैं, ना शाम को है नाम। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया ना, मेन सर हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है। अभी हमको क्या चीज से मतलब है, अब देखो सर ये स्पीक मींस क्या होता है, बोलना ना, तो बोलना वर्ब है कि इंग्लिश से हिंदी कर लो। स्पीक मींस क्या होता है, बोलना, नहीं लिखे ध्यान लिखते हैं, बोलना, बोलना का इंग्लिश। अब बोलेंगे तुमसे कोई पूछेगा स्पीक नाउन है कि वर्ब है, तो क्या बोलेगा, प्ले, रन, राइट, समझ में आ गया ना। तो स्पीक तो वर्ब में कौन सा वर्ब, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब, हां पहला प्रश्न पहले बताओ वर्ब में कौन सा वर्ब है, इसमें कौन वर्ब है, मेन वर्ब। अब बताओ मेन वर्ब में भी 5 को रूप है ना, बताओ पहला है कि पांचवा है, पहला है। क्या है, क्या बोले थे, जो हिंदी से जो इंग्लिश होता है वो सब पहला होता है, हिंदी से इंग्लिश वाला पहला। जैसे स्पीक यहाँ वर्ब का क्या है, पहला। अच्छा प्ले यहाँ वर्ब का क्या है, पहला। अच्छा रन यहाँ वर्ब का क्या है, पहला। राइट यहाँ वर्ब का क्या है, समझ में आ गया। वर्ब का पहला पकड़ने आ गया, कैसे पकड़ेगा पहला बता दो। हाँ जो भी हिंदी का इंग्लिश होगा वो वर्ब का क्या होता है, नाम को पकड़ लेंगे। अच्छा पांचवा खुद से बनाते हैं, पांचवा क्या करते हैं, तो सर बनाना सिखाइएगा ना, बनाना सिखाएंगे, तो इतना लिखो सर आराम से हर बात लिखेगा एक बात आप तैयार से करते यहाँ दिखाना V1 एक इसका पूरा करते देखो बता दो जरा। चाहना क्या लिखा है, चाहना, चाहना का इंग्लिश क्या होता है, वन। बताओ वर्ब का क्या मा है, ठीक है तो बताओ ये वर्ब है, हाँ है सर। वर्ब में कौन वर्ब, मेन वर्ब। अब क्या मा, इतना बात होता है। अच्छा अब ये देखो ये भी वर्ब है, ये भी क्या है, हम बोले थे वर्ब का 6 ग्रुप होता है, याद करो जरा, बोले थे रियल में 5 को, हम लेके चलते हैं मेरे इंग्लिश में क्या को मिलेगा 6 को। तो 2 + V1 वर्ब का क्या मा है, देखो तो जरा 2 + V1 वर्ब का छठा, V1 के पहले 2 लगा देगा। देखो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, क्या लिखते हैं, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, गो होता है जी। एक वर्ब का क्या मा है, पहला, पहला है, हाँ। अब गो के पहले क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। तो जब वर्ब के पहले 2 लगा देना, V1 के पहले क्या लगा देना, तो उसको आज से तुम बोलना V6, क्या बोलेगा, मतलब वर्ब का 6 ग्रुप होता है। क्या ग्रुप होता है, रियल में क्या लेके चलेंगे, हम पढ़ाएंगे तो क्या वो बोलेंगे, छठा वाला क्या होगा 2 + V1, बोल जरा क्या होगा, एक बार बोलो, कोई नहीं भी लिखा रहेगा 2 + V1 तो वर्ब का क्या मा बोलेगा, समझा गया ना। अब अच्छे से छाप लो, क्या चीज, वर्ब के 2 नाम दे, चलो सोचने दो। ऐसे वर्ब हमारा हीरो होता है,
वर्ब क्या होगा? हीरो। हीरो होगा। मूवी का नाम रख दीजिए। मूवी का नाम कौन बच्चा लिख दो ना। वर्ब अमिताभ बच्चन है। हाँ, क्या है कि बिना हीरो का कोई फिल्म सक्सेस होगा? कोई ना कोनो गधो चलेगा, तुमको भी उठाने का तो चलेगा, लेकिन एक हीरो चाहिए। तुम गधा नहीं है, अच्छा एक हीरो चाहिए। तो वर्ब रियल में क्या होता है? इंग्लिश का हीरो अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? हाँ देखो ठीक से लिखते हैं भाई। अब समझ में आ गया ना? मेन हीरो वही है। अगर तुम इंग्लिश के बारे में जानना चाहता है तो किसके बारे में जानो? हीरो के बारे में जानो ना। हर जगह हीरो आते रहेगा, जाते रहेगा। बचपन में हीरो का बाप मरेगा ही, गुंडा मारेगा ही, उसी का बदला लेगा पूरा फिल्म में। समझ में आ गया ना? बस फिल्म खत्म। पहले का फिल्म तो यही था, हीरो का भाई मारा जाता था, मम्मी मारी जाती थी, पूरा खानदान मारा जाता था। अब पूरा फिल्म में वही बदला लेगा, लास्ट में गुंडा मरेगा, फिल्म खत्म। एक्टर है मतलब ये वो लाइट लगाएंगे ना, रोशनी करते हैं, आज लगा चेक करते हैं, छुट्टी के समय आते हैं। तो V1 पकड़ने आ गया तुम लोगों को? जी सर। V1 में दिक्कत नहीं होगा ना? अब से कोई फंसाना चाहेगा, V1 में फंसा लेगा तुमको? नहीं ना? हाँ, दूसरा एक फंसा चलेगा, अभी सिखाएगा। V1 में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वर्ब में दिक्कत होगा तो पूरा फिल्म में तुमको क्या होगा? दिक्कत, पूरा फिल्म में दिक्कत होगा। जो इंग्लिश का फिल्म चल रहा है, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्ब का दिक्कत दूर करेगा। दवाई नहीं करता, आराम से लिखो, हर पॉइंट लिख लिया करेगा, ताकि जब तुम घर पे पढ़ेगा, देखेगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा हीरो है। दिमाग में काम क्लिक हो गया कि रियल में इंपोर्टेंट चैप्टर है। एचबी लिखा, समझ में आ गया, ओ हेल्पिंग वर्ब एचबी आया ना, तो लिखा रहता ना, क्लिक होगा। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बुक से पढ़ना है, कोई भी बुक चलेगा, घर में जो बुक नहीं वो फेंक देना, कोई मांग लेना, चुरा लेना। थोड़ा सा रिकॉल मार देते तुमने। अब यार मेरे साथ बोलना, पूछेंगे सब, बोलने से याद हो जाता है कोई भी चीज। घर पे कैसे बोलेगा? कान में हेडफोन लगा बोल देना, रात में जाते फोन आने लगे तो घर बेटा रहने बात रहे आ जाओ देखो तो हां बोले बोल सर। रियल में इंग्लिश का हीरो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? जानना जरूरी है। 100% ना कि 200%? 200% जानो इसके बारे में, 100 का जानेगा। आ जाओ तो बताओ, वर्ब का क्या वो दिया पुता? दो वो कौन कौन? मेन वर्ब, कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम है एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलेंगे? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? मेन एक्सिलरी वर्ब को शॉर्टकट में, अब वर्ब को शॉर्टकट में भी, वर्ब को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? भी। अच्छा, मेन वर्ब को शॉर्टकट में, अच्छा मेन वर्ब का क्या वो दिया पुता? कौन कौन? V1 V2 V3 V4 और V1 पकड़ने आ गया। हिंदी का जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा? तो जरा बताओ, बोलना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? खेलना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? दौड़ना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? लिखना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? चाहना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? जाना का इंग्लिश वर्ब का क्या मा है? समझ में आ गया ना? लास्ट में ना वाला, लास्ट में क्या चीज वाला? ना वाला क्या होता है?
भर, और उसी का इंग्लिश हो जाएगा V1, और उसी का इंग्लिश क्या हो जाएगा V1 में दिक्कत होगा। तुमसे कोई पूछेगा कितना वर्ब याद है, तो वही जितना हिंदी याद है, हिंदी का इंग्लिश याद है। तुमसे पूछे कितना V1 याद है, तुम क्या बोलेगा? सर जितना हमको हिंदी का इंग्लिश याद है उतना हमको क्या याद है? V1 याद, यही ना हो रहा है। हाँ हेलो, हाँ हाँ हेलो, नहीं मंगलवार चलेगा सब कुछ। बस थोड़ा सा हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में जरूरत पड़ेगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पड़ेगा जरूरत? कौन वर्ब का? V1 का, मेन वर्ब का। अब मेन माने V1 का और किसका? V1 तो जान गया ना, थोड़ा सा क्या जानना है? V5 बहुत आसान है। हमेशा क्या बोले थे कि याद है कि V1 तुम्हारा होता है दूध। क्या होता है? दूध। ये तुम्हारा क्या है? दही। ये तुम्हारा क्या है? मिठाई। ये तुम्हारा क्या है? खोआ। पंतोबा पनीर। पनीर लो। ओ मतलब दूध का तुमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? दूध का। और क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? पनीर का। कब? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पहला टेंस में। अब पहला टेंस का नाम याद बोलो जरा एक बार। सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे अमिताभ बच्चन है, समझो। कौन बच्चन है? आ जाओ। तो दूध तो सर क्लियर हो गया। अच्छा बताओ ये दही क्या चीज से बनता है? दूध से। मिठाई, दूध से। खोआ, दूध से। पनीर। दूध से। बात समझ में आ गया हम क्या सिखाने वाले हैं? क्या सिखाने वाले समझ में आ गया? बोले भी नहीं, लेकिन सीख क्या होगा? सर दूध से ही क्या बनता है? दही। दूध से ही क्या बनता है? दूध से ही क्या बनता है? और दूध से ही क्या बनता है? हम दूध से ही क्या पनीर बनाएंगे ना, तो हमको अभी क्या बनाना है? पनीर बनाना है। क्या बनाना है? तो दूध को फाड़ना पड़ेगा, ठीक ना? अब फाड़ते हैं, आजा देखते हैं क्या है। V5 बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? V5 मतलब क्या? पनीर बनाना सीखना है। सिखाते हैं, बहुत आसान है। ट्रिक याद करना पड़ेगा, एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत छोटा ट्रिक है। V1 में क्या करना? जोड़ सीखना पड़ेगा। जोड़ आता है? सिंपल जोड़ सीखना है। कौन जोड़? बट्टा पर एकदम सिंपल। V1 में तुम जोड़ दो, जोड़ दिए। V1 के लास्ट में जोड़ना S या ES, कभी कभी IS, कभी कभी क्या चीज? IS होता है। कम से कम S और ES याद रखो। क्या याद रखो? S और ES। या और हो सकता है IS भी होता है, VES भी होता है, और भी है। तो लास्ट में तुम S या ES जोड़ देगा। IS को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, होता है लेकिन IS को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 90% ये जो बन के तैयार होगा ना, ये तुमको ये तो बन गया था ना, ये बन के तैयार हो गया V5। समझ आ गया ना? क्या चीज की जरा बताइए भारत के पहला रूप में फर्स्ट फॉर्म में क्या चीज लगा देंगे? या S नहीं लगेगा, S लगाएंगे तो ES लगा देना। ES नहीं लगेगा तो IS लगा देना। IS नहीं लगेगा तो VS लगा देना। तो लास्ट में S या ES जुटेगा। क्या जुटेगा? तो भारत का क्या बन के तैयार हो जाएगा? मतलब पनीर बन के। तो पनीर बनाने आ गया, जरा बताओ पनीर कैसे बनेगा? V1 के लास्ट में बोले बार बोलो, क्या बोलेंगे? V1 के लास्ट में S या ES लगा देंगे तो वर्ग का 5वां बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद चाप जाएंगे, पनीर बन गया ना। उसका पनीर टिक्की बनाओ या पनीर टिक्का बनाओ, अब शाही पनीर बनाओ या जो बनाओ, बना लेगा ना, नहीं बना लेगा? तो सर भर का 5वां बनाने हमको अच्छे से आ गया, आगे नहीं आ गया। बना के चेक करें एक दो को, देखते हैं। लो जैसे खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। प्ले भर का क्या माँ है? अभी भर का पहला। अभी क्या है? हमको क्या माँ बनाना है? 5वां बनाना है ना। तो क्या करेंगे? प्ले में क्या जोड़ देंगे? प्ले में क्या जोड़ दो? S। कभी ES कभी S जुड़ता है, धीरे धीरे सीख जाएगा, तुम घबराओ मत। फिलहाल प्ले में क्या जुटेगा? अब देखो क्या बन के तैयार हो गया। अब कोई पूछेगा ये क्या माँ है? 5वां है। आंख बंद करके भी कह देंगे। कोई बोला प्लेज, तो आंख बंद करके नहीं कह सकते हैं, क्या माँ है? 5वां प्लेज। अब कोई बोला प्लेज, समझ में ना? एक दो का एग्जाम्पल आप चेक करें। हम बोले राइट, राइट। राइट वर्ब का क्या माँ है? इसका 5वां बनाओ।
राइट तो हो ही जाएगा ना। अब राइट में जुटेगा ना, क्या जुटेगा? एस। क्या बनेगा? राइट। भारत का क्या बन गया? क्लियर है ना? दूसरे एग्जाम समझ में आ गया ना? कोई पूछेगा राइट क्या माने, क्या बोलेंगे? आपको बोलेगा राइट क्या माने, क्या बोलेंगे? क्लियर ना? एक एग्जांपल और चेक करें, यहाँ लिखते हैं। जैसे बोले गो, क्या लिखे? गो। जाना का क्या होता है? गो वर्ब का क्या मा है? पहला। इसको क्या मा बनाना है हमको? तब क्या जोड़ेंगे गो में? ईएस जुटेगा, यहाँ एस नहीं जुटेगा। कभी कभी एस है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं, अपने आ जाएगा। ईएस जोड़ दो। अब क्या बन गया? गोज। क्या बन गया? गोज। अब गोज वर्ब का क्या मा होता है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? पचवा बनाने आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का क्या मा यूज करेंगे? पहला और पचवा दोनों एगो क्या बोलता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर तुमसे पूछेंगे हम वर्ब का क्या रूप लगता है तो बोलना दो को। कौन कौन? कभी कभी पहला, कभी कभी पचवा। बस यही बात याद रखना, लिख लो इतना, ये बात चीज। दूध दही मिठाई खोआ पनीर, खाओ पनीर। संडे भी है, पार्टी चलेगा। अब पार्टी तभी शुरू हुआ है। चिली बाकी है। तो तुम आज घर पे देख के आएगा क्या चीज? जरा बोलो क्या देख के आएगा घर से? जो पढ़ाएगा कम से कम एक बार देख लेना। ऐसे ही अब ये जाना ना तो नाश्ता तो करेगा ना, किताब खोल के देख लो, मतलब बैठना नाश्ता करेंगे, नाश्ता करते ना किताब देखते रहना। अलग से टाइम निकाल के देखना है, मतलब एक साथ दो काम कर सकता है, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको भर देख के आना, भर में नहीं दिखेगा, एक्स्ट्रा मानो तब देखना, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो तो देखेंगे ना कम से कम। तो भर में कौन देखेंगे? मेन भर में भी कौन देखेंगे? पहला और क्या मां? अब इसके बाद अगर तुमको लगे समय है मेरे पास, कुछ देख सकते हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा और समय है तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना? तब देखना आराम से, ऐसे मत देखना तुम। फिलहाल वर्ब का पहला और पांचवा देख के, पढ़ के, समझ के, रट के, याद करके आएगा, आगे इसी का जरूरत पड़ेगा तुमको। तो कम से कम बुक में जितना होगा ना उतना सबको पेंसिल से टिक लगा रहा है, एक बार देख लेगा, बस एक बार। ट्रांसलेशन बुक में हो तो ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन में नहीं हो तो ग्रामर में खोजना, नहीं ग्रामर में हो तो कहीं ना कहीं खोजना, नहीं तो हम एगो पीडीएफ डाल देते हैं वर्ब फॉर्म्स का, मेरे पास है लिखल, तो पीडीएफ डाल देते हैं। कहाँ डाल देंगे? टेलीग्राम चैनल पे, TELE किलोग्राम चैनल नहीं है मेरे पास, टेलीग्राम चैनल है। कौन चैनल है? टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लिख देते हैं, एक बार लिख दिए थे, फिर लिख देते हैं। स्मॉल लेटर में लिखेगा क्या चीज? VIP सर, और ऐसे लिखेगा, YOU लिखेगा, मेरा फोटो आ जाएगा। इसको सर्च करना, इसको ज्वाइन कर लेना। क्या करना? ज्वाइन। नहीं चलाता है तो चलाओ, क्या दिक्कत है? तो इस पे तुमको मिल जाएगा। हम आज डालेंगे, डाले नहीं अभी, हमको भी खोजना पड़ेगा, हम इस पे डाल देंगे, ठीक है? तब मिल जाएगा, लिखा रहेगा भर, तब लिखा रहेगा, ये भर पंप लिखा रहेगा, समझ जाना अपना, तो वहां से मिल जाएगा। और यहाँ नहीं मिले किताब तो होगा, बिगनर में होगा, बेसिको में होगा, करेंटे में होगा, सीनियर में होगा, जूनियर में होगा, कोनो दुनिया में राइटर का किताब होगा तो चलेगा। क्लियर ना? रहने देना। तब ये माना B5 क्लियर। अब अगला दिन चलेगा इसी पर कमाल, सिंपल प्रेजेंट चलेगा। तो किसका बात होगा? बार बार बात होगा, किसका? अब किसका बात होगा? बार बात होगा, तो बात होगा तो फंसेगा नहीं ना।